हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आज हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे कुछ और उसके साथ साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अब टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा या अभी चैप्टर्स में पहले पढ़े होंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है वो किसमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ओके, इंटीजर्स होते हैं। और उसके साथ साथ p और q जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। आपने ये पढ़ा। अगर ऐसे कहीं आपके मान लो कहीं फ्रैक्शन ऐसे ना मिल रहे हो जो कोप्राइम ना हो, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कैंसिल करके फिर लोएस्ट फॉर्म में लिख करके काम करेंगे। तो आपने जब ऐसा देखा तो इसको डिवाइड भी तो किया जा सकता है, मतलब अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, डेसिमल अगर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको क्या मिल सकते हैं? पहला देखिए, एक आपका जो डेसिमल होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा यहां पर? रिपीटिंग होगा या रिकरिंग कह लें। रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा। और एक लास्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, कुछ हम बात कर रहे हैं 4.357 ऐसे। अगर ऐसे कोई नंबर दे दिया गया, बस इतना ही दे दिया गया, डेसिमल एक्सपेंशन इसका इतना दे दिया गया, तो ये तुरंत कह दिया जाएगा कि ये क्या है? आपका टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? आपका टर्मिनेटिंग है। सपोज ऐसे लिख दिया जाए 4.35789 ऐसे। ठीक है, 35 या और छोटा कर लें 333 ऐसे। अगर कोई नंबर लिखे गए हैं डॉट डॉट ऐसे लगा हुआ है, मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के नंबर को क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और लास्ट में जो ऐसा लिखा हो 4.10 100 1000 ऐसे, अगर इस तरीके के नंबर लिखे गए हैं तो इनको कह दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इनमें से आप देखिए कि इनमें से जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, इनको रेशनल नंबर कहा जाता है। यही आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अगर कहीं आपको कहीं ऐसा एक्सपेंशन दिखाई पड़े तो आप उसको क्या समझेंगे कि वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो आपका क्या होता है? इरेशनल होता है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है अगर तो वो क्या होता है? इरेशनल। और टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग हो तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर होता है। ओके, अब इनके कुछ और भी कंडीशंस हैं जो हम आगे थ्योरम में देखते हैं। दोस्तों आप थ्योरम देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरम आपके क्या लिखे हुए हैं? थ्योरम पहला कहता है आज का थ्योरम 1.5, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। अगर आपका जो एक्स, हमने कोई रेशनल नंबर ले लिया whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? टर्मिनेट्स हो। टर्मिनेट का मतलब हो जाए पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ठीक है, डेसिमल के बाद में भी जाने के बाद, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, कोई भी नंबर हमने लिया, अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिया किसी नंबर का और वो टर्मिनेट्स है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जहां पर कि p और q क्या होते हैं? को प्राइम होता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, किसका? डिनोमिनेटर का यानी q का, वो किस फॉर्म का होगा? 2 पावर n या 5 पावर n के फॉर्म का होगा। या तो 2 के पावर के रूप में लिखे रहेंगे या तो 5 के रूप में लिखे रहेंगे या दोनों के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर n और m क्या होंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव मीन्स, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी हो सकता है, केवल निगेटिव नहीं रहेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो आपका ये थ्योरम है आपका 1.5। ओके, अब आपका ये थ्योरम है 1.6। आप इसमें देखें
ठीक है, अगर इसमें आप समझ चुके हो तो इसको देख लें। लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब मान लिया गया है कि x कोई नंबर है जो किस फॉर्म में लिखा गया है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर में है। और इस तरीके से क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर, ठीक है, किसका, q का, अगर वो 2 पावर n या 5 पावर n के फॉर्म का अगर है, तो उस तरीके से जो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। कहने का मतलब है अगर कहीं कोई नंबर हमारा, हमने रेशनल नंबर लिया और वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, जहां पे उनकी कॉमन जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर का जो फैक्टर आ रहा है वो 2 और 5 के रूप में आ रहा है, ठीक है, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो इस तरीके का जो आपको मिलेगा नंबर, उसका डेसिमल अगर एक्सपेंस किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, टर्मिनेट्स हो जाएगा। थ्योरम 1.7 है, अगर सेम प्रोसेस, सेम p बाई क्यू फिर से लिया गया, लेकिन इस बार क्या कह दिया गया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, वो किस फॉर्म में ना हो, 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म का ना हो। इस वाले में फॉर्म में था और इसमें नहीं था, वेयर एंड एम आर, ये जो आपके निगेटिव इंटीजर्स हों, हम ऐसा देन x, तो हम कह सकते हैं कि x हमारा जो होगा उसका डेसिमल एक्सपेंस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये थ्योरम जो कहता है कि अगर डेसिमल एक्सपेंस किसी का है, ठीक है, अगर वो डेसिमल फॉर्म में लिखे गए हैं, टर्मिनेट्स अगर हो जा रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में होंगे, 2 पावर n और 5 पावर m, यानी 2 और 5 के पावर के होंगे किसका, q का, ठीक है। अगर डेसिमल एक्सपेंस पूरा हो रहा है, टर्मिनेट्स है, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 और 5 के पावर के रूप में होगा। इस वाले में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा 1.6 थ्योरम में कि अगर कहीं आपका p बाई क्यू में कोई नंबर है और q जो हो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म का हो, तो वो टर्मिनेट्स हो जाएगा। जस्ट इसी का क्या है, ये उल्टा है। लेकिन 1.7 जो कह रहा है कि अगर नंबर आपका p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन प्राइम फैक्टर q का जो हो वो 2 और 5 के पावर का ना हो, तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहेंगे, इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों देखते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ पहले देखिए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्म, आप द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको बताना है कि इनमें से जो नंबर्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इनका कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। आपको यहाँ डिवाइड करके नहीं बताना है, वैसे सॉल्व करके कुछ ऐसे मेथड्स हैं आपके, उसको या थ्योरम का यूज करके आपको बताना है कि ये आपके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम क्या कर लेंगे आप, जो आपका ये क्यू है, डिनोमिनेटर है, उसी का आप फैक्टर निकाल लें। वैसे सभी का फैक्टर निकाल लें, 13 ओवर वो तो ऐसे ही रहेगा 3125, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लास्ट में देखते हैं 5 है तो 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा। 5 6 1, यहाँ गया 2, 5 2 एंड 5 5 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 125, 5 से डिवाइड करेंगे 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 5 और लास्ट में 5 से डिवाइड कर देंगे 5। तो हम देख रहे हैं कि 5 कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, ओके, यानी 13 ओवर 5 ओवर 5। आप ऐसे नंबर देख रहे हैं जो ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डिनोमिनेटर हमको 5 के पावर के रूप में दिख रहा है, 5 के रूप में दिख रहा है। डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम फैक्टर किसके हैं, 5 के हैं। तो इस तरीके से नंबर क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा था, सेम है, दूसरा ये भी पूछा है कि अगर कहीं ये टर्मिनेटिंग है तो आप इसको करके दिखाइए। अगर कहीं टर्मिनेटिंग आ जाता है तो आप उसको टर्मिनेट करके उसका आंसर भी बता दीजिए। सिर्फ इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो केवल टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है,
सेकेंड यही क्वेश्चन पूरा इसी नंबर्स के हैं और बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है, तो आप उसको सॉल्व कर लें। चलिए ये क्या हो गया, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ टर्मिनेटिंग, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। अब आगे हमको इसको क्या करना है, कुछ ऐसे मेथड्स यूज कर लेने हैं, 13 को 5 पावर 5 पे कुछ ऐसे मेथड्स यूज करना है कि ये जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप देखें कि अगर हमें डिनोमिनेटर 10 करना है तो 10 करने के लिए क्या होना चाहिए, 4 5, थोड़ा इजी, जैसे 4 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो बहुत इजीली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जितने टाइम्स पावर 5 है उतने टाइम्स हम 2 भी कर लें। चलिए कर लेते हैं, 13 5 पावर 5 है, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 पावर 5, जाहिर सी बात है आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 पावर 5 कितना होता है, 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 16 32 ओवर ये कितना हो जाएगा, 10 पावर 5, 10 पावर 5 यानी 13 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 32 से, तो 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39, 2 41 ओवर। अब जितने पावर होते उतने टाइम 0 1 2 3 4 5। अब इस तरीके से इसका हम डिवाइड अगर करेंगे, जितने टाइम्स हैं डिजिट उतने ही क्या होंगे, पॉइंट के बाद में नंबर्स रहेंगे। तो 0 पॉइंट कितने नंबर्स हैं, 5 यहाँ 3 है, 0 आगे बढ़ा देते हैं, 0 0 4 1 6। ये क्या आ गया है, इसका डेसिमल एक्सटेंशन आ गया। ओके, अब यही क्वेश्चन हम दोनों में अप्लाई करेंगे, सेम है आपका फर्स्ट और सेकंड। यहां पर भी देख लेते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं। देखिए हमने सेकंड छोड़ दिया, थर्ड पे आ जाते हैं। सेकंड भी आपका टर्मिनेटिंग है और उसको आप सॉल्व कर लें। चलिए इसको करके देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। 64, अगर हम 64 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, 64 का फैक्टर निकालें 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। 455 का निकालें, पहले 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 5 1 जा 7 से होगा, 13 आएगा, 13 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका जो हमें नंबर मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। आप देख सकते हैं कि ये नंबर मुझे क्या दिख रहा है, एक ही टाइम्स 5 है, अदर देन क्या है हमारे 13 और 7 भी हैं। तो इसलिए ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग। ये क्या है, अगर इस तरीके से आपको नंबर मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। और अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो मतलब ये रिपीटिंग होगा। लेकिन मुझे क्या बताना था सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कि बताना है टर्मिनेटिंग जो हो वो ये, ठीक है। टर्मिनेटिंग हमें केवल बताना था कि टर्मिनेटिंग हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तब तो आप उसको जो है डेसिमल एक्सपेंस में चेंज करिए, नहीं तो रहने दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड। सेकेंड और फर्स्ट दोनों सेम थे, तो थर्ड भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्या रहा है। सबसे पहली चीज ये देखेंगे, द फॉलोइंग रियल नंबर। इसने कहा है रियल नंबर, मतलब यहां पर रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इनके डेसिमल एक्सपेंशन ये दिए गए हैं। आपको हर एक केस में बताना है कि इनमें से रेशनल कौन सा है, अगर है या नहीं। और यदि वो हैं तो आपको ये बताना है इसमें कि उनको P बाय Q के फॉर्म में जब हम चेंज कर रहे हैं तो P प्राइम फैक्टर उसका क्या रहा है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहली चीज आप इसमें ये देखें कि ये क्या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनमें से है क्या। आप देखिए कि लास्ट में क्या हो रहा है, इसके बाद में कोई डेसिमल कोई नंबर्स नहीं आ रहे, मतलब क्या है ये, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग दिखा रहा है। यदि आपका टर्मिनेटिंग कहीं हो जा रहा है, आप किसमें चेंज कर लें, टर्मिनेटिंग को, हो गया। अब अगर हम इसमें चेंज करें तो लास्ट में स्टॉप हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। मींस इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा, ओके,
जो प्राइम फैक्टर होगा, किसका प्राइम फैक्टर? ऑफ क्यू। जो प्राइम फैक्टर होगा क्यू का, वो किस रूप में होगा? या तो 2 पावर n के फॉर्म का होगा, अगर ऐसा नहीं है तो 5 पावर 2 पावर n के फॉर्म का होगा, 5 पावर n के फॉर्म का होगा, और वो या तो दोनों होगा या तो किसी एक के फॉर्म में होंगे। आपने पहले ही पढ़ लिया है, आगे स्टार्ट में ही पढ़ा आपने कि टर्मिनेटिंग अगर है तो 2 या 5 के पावर के रूप में आनी चाहिए, या दोनों। ये नंबर हम देख रहे हैं 0.120, 1200, 1200। तो इस तरीके के नंबर को क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या है ये? इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नहीं है। अगर पूछे कारण कोई कि क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग, ये इस टाइप का नहीं। और अगर कहीं ऐसा दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। मुझे केवल रेशनल से मतलब था, इरेशनल से काम नहीं। एक्सपेंशन है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो किस फॉर्म का दिख रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है? ये रिपीटिंग है। ये क्या है? रिपीटिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि अगर कहीं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और अगर ये ऐसा है, अगर आप देख लें कि रेशनल नंबर में है, तो क्यू का कुछ फैक्टर होगा, और क्यू का जो फैक्टर होगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू will have a factor other than 2 power m और 5 पावर n। तो आप इस नंबर को आप देख सकते हैं कि अगर इसका प्राइम फैक्टर हमको कहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम जो देखेंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी ऐसे नंबर होंगे जो क्यू के प्राइम फैक्टर में होंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। गाइस, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आपको मिल जाए।